I'm feeling blessed and thank you to the organizers of this camp. And बाकी इस विषय में जो व्यवस्था थी सारी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब FDA आए थे, उन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें बताई कि व्यक्ति के खाने का उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और डॉक्टर बिसोई से भी आपने अभी सुना कि अगर कार्डियक अरेस्ट के विषय में कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को, तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, बट फिर भी इतना तय है कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन करता है और जिस प्रकार से अपने रहन सहन को रखता है, उसी हिसाब से उसके शरीर का निर्माण होता है और उसी हिसाब से उसके विचार बनते हैं। तो इस विषय में सबसे बेहतर चीज़ हमारी ये होती है कि हमारे पुरखे और जो पुराने लोग हुआ करते थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया और जैसे उन्होंने अपना भोजन रखा, उसी प्रकार से उनकी आयु रही, वैसा ही उनका शरीर रहा और उसी प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों का भी पालन पोषण किया। पुराने समय में हम देखते थे कि कैसे घर की स्त्रियां अपना सारा कार्य खुद करती थी, उनका आटा गूंदना और चक्की चला करके खुद ही गेहूँ पीस करके आटा बनाना, दाल, बाकी सारी चीज़ें खुद तैयार करती थी। तो उनको कभी भी किसी प्रकार का प्रसव में या सामान्य जीवन में कभी ऐसी किसी परेशानी का मुख नहीं देखना पड़ा था। तो उसी प्रकार से आज भी है। आज सारी चीज़ें हमारी इंस्टेंट हो गई हैं। खाना खाना है, 2 मिनट का नूडल्स बना लिया, कुछ नहीं है तो ब्रेड ले ली, चाय के साथ पी ली हमने। तो ये इंस्टेंट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन में कभी भी स्थायी रूप से किसी भी चीज़ को लंबा नहीं रख सकती। स्वास्थ्य तो भूल जाइए एकदम। खाने के लिए जैसे कुछ नियम है कि सुबह खाना है तो राजा की तरह खाइए, दोपहर में खाना है तो राजकुमार की तरह, रात में खाना है जैसे एक भिखारी रहता है उस प्रकार से आप खाना खाइए, अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो ऐसे ही कुछ हमारी अवधारणाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत पुराने समय से बने रहे हैं। तो अगर हम उसको भी फॉलो करते हैं तो अच्छे तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। सेकेंडली, जो ट्रस्ट हमारा जिसने अभी आज ये ऑर्गेनाइज़ किया कार्यक्रम, पिछले 2 दशक से लगभग इस प्रकार के कार्यों में है, पर 2-3 वर्षों से लगातार हर गाँव में, हर स्थान पर ये लोग इस तरीके की दवाई, डॉक्टर्स के माध्यम से दवाइयाँ बांटने का कार्य और लोगों के सामान्य स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें भी देखने वाली बात यह है कि सामाजिक इकाई के तौर पे जो ट्रस्ट होते हैं या इस प्रकार के जो NGOs होते हैं, जहाँ पे बहुत महंगे डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते, हॉस्पिटल्स नहीं होते, वहाँ पर लोग, सामान्य क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए और उन्हें इस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए दवाई के सहित कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के ट्रस्ट से जुड़ करके आई एम फीलिंग ब्लेस्ड हियर। और बाकी सारे लोग इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और पद्या जी हो गए, आपके पाटिल साहब, बाकी सब जो लोग हैं, कितना अच्छा सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और लोगों को समाज की उस मुख्य धारा से अन्य कार्यों के जोड़ा, जिसमें आपकी शिक्षा भी हुई और सामाजिक समरसता का भी भाव हुआ, ये सब जोड़ करके इनको एक साथ आगे बढ़ रही है। तो मेरी प्रार्थना है और शुभकामनाएं भी हैं इनको, इसी प्रकार के ये कार्य करते रहें, ये संगठन भी ऐसे बढ़ता रहे, लोग जुड़ते रहें, फलते फूलते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।